Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 5th, which is chapter number 5 about Introduction to MS Excel 2016. Okay, see, first of all, we are having the introduction of MS Excel, which is Microsoft Office Excel. What is it? ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जो कि हम अपने पर्सनल कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं और इसका यूज किया जाता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए इनटू रोज एंड कॉलम्स एंड प्लस हम इसका यूज करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को भी परफॉर्म करने के लिए वेरी क्विकली. ठीक है. नाउ द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज स्प्रेडशीट. व्हाट इज स्प्रेडशीट? ये एक सिस्टम है न्यूमेरिकल डेटा को रिकॉर्ड करने का जिसके अंदर ग्रिड होती है या फिर आप कहते हैं टेबल होती है और टेबल्स को रोज कॉलम एंड सेल से मिलकर बनाया जाता है और इसी के अंदर हम अपने डेटा को एंटर करते हैं. तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हमें प्रोवाइड करता है डेटा को एंटर करने के लिए, प्लस टूल्स भी हमें प्रोवाइड किए जाते हैं उस डेटा के मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस करने के लिए. ओके. नाउ नेक्स्ट फीचर्स ऑफ MS Excel. MS Excel के क्या क्या फीचर्स हैं? सो MS Excel एक मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में अरेंज कर सकते हैं. टाइप लेस एंड गेट मोर. We can perform calculations, we can auto recalculations and auto format table, compare data through chart. ठीक है. सो इस तरीके से क्विक डेटा एंट्री भी हम कर सकते हैं लार्ज सीरीज ऑफ सेल्स में ऑटो फिल ऑप्शन का यूज करके डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में व्यू किया जा सकता है जैसे कि चार्ट्स, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को एक इफेक्टिव मैनर में एनालाइज, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर कर सकते हैं. नाउ स्टार्टिंग MS Excel. कैसे MS Excel को स्टार्ट किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देन ऑल एप्स पे क्लिक करेंगे एंड देन फाइनली Excel 2016 पे क्लिक करना है. सो MS Excel की जो स्क्रीन है इट विल अपीयर लाइक दिस. ओके. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ Excel 2016. Excel 2016 के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? नंबर 1 टाइटल बार. टाइटल बार MS Excel विंडो के स्क्रीन पर बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होता है जिसमें आपके करंट डॉक्यूमेंट का नेम, करंट प्रोग्राम डिस्प्ले होगा, प्लस मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन भी टाइटल बार में ही प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार. ये आपके टाइटल बार में प्रेजेंट होता है जिसके अंदर क्या वो कॉमन टास्क होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं विद जस्ट सिंगल क्लिक. नेक्स्ट इज रिबन. रिबन के 3 पार्ट्स हैं, दैट इज टैब, ग्रुप एंड कमांड्स. हर एक ग्रुप में एक ऑर्गेनाइज सेट होता है रिलेटेड कमांड्स का. ओके. नेक्स्ट इज फाइल टैब. फाइल टैब के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिससे हम MS Excel 2016 पे वर्क कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फॉर्मूला बार. फॉर्मूला बार आपका 2 पार्ट्स का बना है, नेम बॉक्स एंड फॉर्मूला बॉक्स. ओके. नेक्स्ट इज शीट टैब. सो वर्कशीट का जो नेम है वो आपका शीट टैब पे ही अपीयर होता है एंड जो एक्टिव शीट का नेम है वो हमारे बोल्ड लेटर्स में डिस्प्ले होता है. इफ यू वांट तो आप एक शीट को मूव कर सकते हो टू अनदर बाय जस्ट क्लिकिंग एट इट्स टैब. नेक्स्ट है स्टेटस बार. स्टेटस बार हमें सेल्स का जो करंट स्टेटस है एंड जूम ऑप्शन का करंट स्टेटस डिस्प्ले करता है. नेक्स्ट इज रेंज. व्हाट इज इट? रेंज एक ग्रुप है जिसमें कॉन्टिग्यूस सेल्स होते हैं एंड ये किसकी शेप में होता है? रेक्टेंगल की शेप में होता है. ये आपको स्मॉल हो सकता है एज अ सिंगल सेल एंड काफी बड़ा भी हो सकता है एज अ एंटायर वर्कशीट. यहाँ पे आपको रेंज स्पेसिफाई करनी होती है. कैसे? वहां पे स्टार्टिंग सेल एड्रेस को लिखकर और उसके बाद एंडिंग सेल एड्रेस को लिखना होता है और दोनों को हम सेपरेट करते हैं कॉलम के थ्रू. एग्जांपल C1 कॉलन C10. दैट मींस यहाँ पे आप एक रेंज को इंडिकेट कर रहे हो जो कि C1 सेल एड्रेस से स्टार्ट होके C10 सेल एड्रेस पे एंड होगी. ओके. नाउ नेक्स्ट इज नेम बॉक्स. नेम बॉक्स हमारे कॉलम हेडिंग के जस्ट अबव होता है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ विंडो एंड इस एरिया के अंदर हम अपने सेल पॉइंटर की लोकेशन को डिस्प्ले करते हैं. नेक्स्ट इज कॉलम हेडिंग. सो अल्फाबेट्स जो कि आपके हर एक वर्कशीट के टॉप बॉर्डर के अक्रॉस होते हैं उनको हम कॉलम हेडिंग कहते हैं एंड ये हेडिंग्स क्या है? कॉलम्स को आइडेंटिफाई करती हैं लेटर्स के थ्रू फ्रॉम A to Z समवॉट लाइक दिस. ठीक है. हर एक वर्कशीट जो एक्सेल में होती है उसके अंदर 16,384 कॉलम्स प्रेजेंट है. नाउ नेक्स्ट इज वर्कशीट. सो एक एक्सेल डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं. ओके. एंड ब्लैंक वर्कशीट क्या है? हमारी वर्कबुक का ही पार्ट है.
ईच वर्कबुक, हर एक वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स होती है एंड डिफॉल्ट नेम जो है वर्कबुक का दैट इज बुक 1, बुक 2 एंड सो ऑन. सो वर्कशीट नेम्स को आप शीट 1, शीट 2 एंड सो ऑन इस तरीके से इंडिकेट करते हैं. नेक्स्ट इज सेल. सेल क्या है? द स्पेस विच इज फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ वन रो एंड वन कॉलम. एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन से जो स्पेस बनता है दैट इज नोन एज सेल. ईच स्मॉल रेक्टेंगल, स्प्रेडशीट के अंदर जो हर एक छोटा छोटा रेक्टेंगल है लाइक दिस, ये क्या है? आपके सेल्स है. नाउ एंटरिंग डेटा इन एक्सेल. एक्सेल में डेटा को कैसे एंटर किया जाता है? सो हम वर्कशीट सेल्स के अंदर दो टाइप के डेटा को एंटर कर सकते हैं दैट इज नंबर एंड टेक्स्ट. सो आपको क्या करना है? जहां भी डेटा को एंटर करना है आप उस सेल पे कहीं भी क्लिक करेंगे एंड देन अपने डेटा को उस पर टाइप करेंगे. ओके, एंड यू कैन प्रेस द एंटर की. अगर आपको अपने पॉइंटर को डाउन ले जाना है बाय वन सेल, आप एंटर की को प्रेस करेंगे, या आप टैब की का प्रेस कर सकते हैं क्या करने के लिए? टू मूव टू द नेक्स्ट एडजॉइनिंग सेल टुवर्ड्स राइट. राइट जहां भी आपने अभी अपने डेटा को एंटर किया है उसकी जो राइट हैंड साइड पे एडजॉइनिंग सेल है वहां पे मूव करने के लिए यू हैव टू प्रेस टैब की. When you type data in an active cell, जब आप डेटा को एक एक्टिव सेल में टाइप करते हैं तो डेटा आपका फॉर्मूला बॉक्स में अपीयर होता है एंड सेम टाइम पे दो बटन दैट इज कैंसिल एंड एंटर, ये भी आपके लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बॉक्स में अपीयर होते हैं. कैंसिल बटन का हम यूज कर सकते हैं उस डेटा एंट्री को कैंसिल करने के लिए, ओके, बिफोर प्रेसिंग द एंटर की. एंड आप उसके लिए एस की का भी यूज कर सकते हैं एंड एंटर बटन का यूज किया जाता है डेटा एंट्री को कंप्लीट करने के लिए. ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज डूइंग कैलकुलेशन. तो स्प्रेडशीट में स्टूडेंट्स कुछ पावरफुल बिल्ट इन टूल्स होते हैं जैसे कि फंक्शंस एंड फॉर्मूले. इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं ऑन दी डेटा. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या करता है? वैल्यूज जो कि हमारे सेल में डिस्प्ले हो रही हैं उनको कैलकुलेट करता है टू रिटर्न अ रिजल्ट. एक फॉर्मूला के अंदर कॉम्बिनेशन होता है सेल रेफरेंस, नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का. फॉर्मूला आपका इक्वल टू साइन के साथ बिगिन होता है एंड जो एक्सेल्स में कैलकुलेशंस होती हैं उनको यूज किया जाता है क्या करने के लिए? नंबर्स को सम अप करने के लिए, है ना, या जो कॉलम या रो ऑफ डेटा उनमें जो नंबर्स है उनको सम करने के लिए. नाउ कैलकुलेटिंग विद फंक्शंस. सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शंस जो कि आपका ऑटो सम बटन में होता है या फिर होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में प्रेजेंट होता है या फॉर्मूला टैब इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में होता है. दैट इज नंबर 1 ऑटो सम. ऑटो सम क्या है? ये जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज है एक रेंज के अंदर स्पेसिफाइड है उनको ऑटोमेटिकली उनको ऐड करता है. सम क्या करेगा? जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज आपके सेल के अंदर है स्पेसिफाइड इन द इनपुट अरेंजमेंट उनको सभी को ऐड करता है. ओके, नेक्स्ट इज एवरेज. एवरेज क्या करता है? सभी न्यूमेरिक वैल्यूज जो कि सेल्स के अंदर हैं स्पेसिफाइड उनको इनपुट आर्गुमेंट के अंदर उनका एवरेज कैलकुलेट करता है. नेक्स्ट इज मिनिमम. दैट मीन्स क्या? जो न्यूमेरिक वैल्यूज है उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिटरमाइन करेगा. मैक्सिमम वैल्यू में क्या होगा? जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज है अमंग द सेल्स उनमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर को डिटरमाइन करता है. एंड लास्ट इज काउंट नंबर. ये काउंट करता है कि हाउ मेनी सेल्स, कितने सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज है इन द इनपुट आर्गुमेंट. नेक्स्ट वी कम टू कैलकुलेट सम यूजिंग ऑटो सम फंक्शन. ऑटो सम फंक्शन का यूज करके कैसे हम सम को कैलकुलेट करते हैं? सो ऑटो सम फंक्शन हमें एक शॉर्टकट ऑफर करता है जिसके थ्रू हम जो कॉलम्स एंड रोज के अंदर डेटा है उसको ऐड कर सकते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. सबसे पहले हमें टेबल बनानी है एमएस एक्सेल के अंदर. सो आपको क्लिक करना है सेल C8 पे एंड देन प्रेस करेंगे ऑटो सम बटन को. सो एक्सेल क्या सजेस्ट करेगा? आपको रेंज सजेस्ट करेगा C4 to C7. ठीक है, चलो लाइक दिस. Now, next, switching between worksheets. The worksheets के बीच में कैसे switch किया जाता है? तो wait. The sum of values in the cell C4 to C7 is calculated and entered the cell C8. तो जो पीछे हमने numbers को add करना था तो उसमें जैसे ही आपने उस पर प्रेस किया उसके बाद जो भी C4 to C7 सेल की रेंज के अंदर डेटा होगा उसका जो सम है वो सेल C8 में आपका एंटर हो जाएगा. When you add number of worksheet, जब आप क्या करते हैं नंबर ऑफ वर्कशीट्स को ऐड करते हैं तो उसमें से कुछ ही वर्कशीट्स हैं जो हमें स्क्रीन पर दिखती हैं. सो वर्कशीट्स के बीच में स्विच करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस पेज अप या कंट्रोल प्लस पेज डाउन की कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ता है वर्कशीट्स के बीच में स्विच करने के लिए. नेक्स्ट इज रीनेमिंग अ वर्कशीट. सो एक वर्कशीट को रीनेम करने के लिए हमें शीट पर डबल क्लिक करना होता है शीट टैब पे
जिसको भी हम रीनेम करना चाहते हैं, एंड देन दैट विल बी हाईलाइटेड। हाईलाइटेड होने के बाद अब आप वहां पे एक न्यू नेम टाइप कर सकते हैं एंड फाइनली एंटर की को प्रेस करेंगे। और जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज व्हाट कि शीट टैब पे राइट क्लिक करना है जिसे भी आप रीनेम करना चाहते हैं एंड देन क्लिक ऑन द रीनेम ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज एडिंग अ न्यू वर्कशीट। सो एक न्यू वर्कशीट को ऐड करने के लिए आपको उस शीट को सेलेक्ट करना है बिफोर विच यू वांट टू प्लेस। ओके, जिससे भी पहले आप एक न्यू वर्कशीट को ऐड करना चाहते हैं उस शीट पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपको शीट टैब पे राइट क्लिक करना है, देन आपको इंसर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आपके वर्कशीट ऑप्शन सेलेक्टेड होगा, ठीक है। वहां पे आप ओके पे क्लिक करेंगे एंड आप क्या नोटिस करेंगे, एक न्यू वर्कशीट जो है वो इंसर्ट हो चुकी है बिफोर द सिलेक्टेड वर्कशीट। और अब न्यू शीट आइकन जो है आपका प्रेजेंट होता है नेक्स्ट टू द शीट टैब, वहां पे क्लिक कर सकते हैं, एक न्यू वर्कशीट आपकी ऐड हो जाती है और आप इंसर्ट पे क्लिक करके इंसर्ट शीट ऑप्शन पे जा सकते हैं इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब आल्सो। नाउ रिमूविंग अ वर्कशीट, एक वर्कशीट को कैसे रिमूव किया जाता है। सो प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द वर्कशीट। सबसे पहले माउस पॉइंटर को आप उस वर्कशीट पर प्लेस करेंगे जिसे भी आप डिलीट करना चाहते हैं एंड आफ्टर दैट आपको राइट क्लिक करना है ऑन द शीट टैब एंड वहां से डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और द नेक्स्ट मेथड इज व्हाट कि सिंपली डिलीट पे जाना है, डिलीट शीट ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि आपका सेल्स ग्रुप में प्रेजेंट होगा ऑन द होम टैब। Now, the next topic is saving a workbook. If you want तो आप Excel 2016 में अपनी वर्कबुक को सेव भी कर सकते हैं एंड इस ड्राइव में एक्सेल फाइल्स को सेव करना काफी इजी होता है। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन फाइल टैब, फिर वहां पे आपको सेव ऑप्शन या सेव एज मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। और द सेकेंड मेथड इज व्हाट, सिंपली प्रेस कंट्रोल प्लस 5 और क्लिक ऑन सेव आइकन जो आपके क्विक एक्सेस टूल बार पे होता है, आप सिंपली वहां पे सेव आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं टू सेव दैट वर्कबुक इन एक्सेल 2016। ओके, चलो, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द concepts of MS Excel. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.